मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगा। जिस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी ने एक व्यक्ति को फिर भी उन्होंने कटवाकर मेरी राजनीतिक हत्या कर डाली। समान में वो गुस्से में है, प्रयास किया जाएगा। आज वो पर्चा दाखिला किए है, कल भी हम उनके घर गए थे, मिले थे, कल फिर जाएंगे, हम लोग मिलेंगे, निवेदन करेंगे, समझाएंगे। वरिष्ठ पदाधिकारी मेरा टिकट काटता तो मैं मान जाता, लेकिन एक विधायक के इशारे पर अगर ये टिकट काट दिया तो मानने का सवाल नहीं। मैं मैदान में हूँ। निश्चित रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार है और कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन रही बात, मैंने अथक मेहनत भी किया, बीजेपी का झंडा भी ढोया, लेकिन जब टिकट दूसरे को मिल गया और ऐसा राजनीतिक परिवेश बने, यह मेरी शुरू से कल्पना रही है। भाई आप लोग अगर दमदार तो हैं ही हम लोग, और अब और भी जोर शोर से अपने लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पिताजी का नाम चुनाव लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसका करने आई हुई। उर्मा बाजार। क्या नाम पड़ेगा आपका? ममता त्रिपाठी। ममता त्रिपाठी जी। किसी पार्टी के तहत आपने पर्चा दाखिला किया है या फिर निर्दल प्रत्याशी? निर्दल प्रत्याशी। एक बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आप देखा जाए तो समय कम है आपके पास में, 2 तारीख को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। ऐसे में निर्दल प्रत्याशिता करने के पीछे का क्या कारण होगा? हमारे पिताजी का नाम चुनाव लिस्ट से हटा दिया गया है, जिस कारण हमें दिल्ली से आना पड़ा। ये उठे थे। अच्छा। आप तैयारी आप कर रहे थे, क्यों? किसी ने मतलब मैंने सर ऐसा हुआ कि मैंने अपने वार्ड संख्या 6 में वसील नगर से आम जनता की 8 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, और लास्ट में जो हमारा नाम कट गया, इसलिए मैंने अपनी लड़की को इस मैटर में लगा डाल दिया। बड़ा चैलेंज आपके सामने रहेगा। 10 दिन के 12 दिन के अंदर में ही सारी प्रक्रिया हम चुनाव निकाल लेंगे सर, ये आत्मविश्वास? हाँ, आत्मविश्वास है। हनुमान जी के भक्त है और ये मेरी बेटी एमए बीएड है। आम आदमी पार्टी से उन्हीं का आवेदन पत्र दाखिल करना था, और पत्नी का प्रस्ताव पति नहीं होगा तो फिर और कौन होगा? तो आम आदमी पार्टी, जबकि आपकी अगर रुचि देखा जाए, चाहे सहभागिता देखी जाए, तो सदैव मतलब कि सोच से परे आम आदमी पार्टी क्यों? देखिए, स्वच्छता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और ऐसा राजनीतिक परिवेश बने, यह मेरी शुरू से कल्पना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी मैं इसी बात का पैरवीकार था। पीस पार्टी में मैं 15 सालों से एकदम निस्वार्थ दिलो जान से मैं लगा रहा। पीस पार्टी की सेवा में 15 साल दिया, लेकिन कल मैं पर्चा दाखिला करने के लिए भी आया पीस पार्टी का ही, और जब पर्चा दाखिला करने आया तो शाम को हमको पता चला कि आपका टिकट कट गया। नहीं, पर्चा दाखिला करने आप आए तो बिना किसी आश्वासन क्या पर्चा दाखिला करने चले आए थे? कोई आश्वासन मिला कि वैसे ही चले आए थे? आश्वासन मिला था कि आपको सिंबल मिल जाएगा, तो हम उसी आश्वासन पे हम आए थे पर्चा दाखिला करने। लेकिन जब पर्चा दाखिला करके गए हम, तो हमको पता चला कि सिंबल हमको न मिल के पार्टी का टिकट किसी और को मिल गया। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन के विश्वास पे, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं सरवन जायसवाल किसी तरीके से फिर अपना पर्चा दाखिला किया, सब कुछ किया, और मुझे वह सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे वह सम्मान दिया, अपना प्रत्याशी घोषित किया हमारी पत्नी को। मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बड़ौलगंज की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बड़ौलगंज की जनता तो हाहाकार मचा हुआ है। हर पब्लिक के जुबान पे यही है कि सरवन जायसवाल का टिकट क्यों काटा गया। अगर काटा गया तो 2 दिन 4 दिन पहले बताया गया होता तो ठीक रहता, लेकिन इस तरीके से किसी को साथ विश्वासघात करना यह ठीक नहीं है। कि मुझे बहन मायावती जी का आशीर्वाद दे करके नगर पंचायत बड़हलगंज जनता में एक संदेश दिया, मेरी पत्नी को टिकट दे करके मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा और बसपा ही में राजनीति करूँगा। और नगर पंचायत के सर्वांगीण विकास, चौमुखा विकास एवं भाईचारे को कायम रखते हुए, उनकी नीतियों रीतियों में विश्वास करते हुए
इसको आगे ले जाना है। रह गए कि बसपा में हमारा कोई नया अभी नया ज्वाइनिंग नहीं है। 2011 के चुनाव में बसपा से ब्लॉक प्रमुख का टिकट मिला, उस दिन हम अपना इधर उधर थे, लेकिन पुराना घर हमारा बसपा है और उस घर में बधाई देंगे। इन्होंने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे विश्वास किया है और निश्चित तौर पे मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके साथ ही साथ हमारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विधायक चिल्लू पारसी राजेश त्रिपाठी जी को विशेष धन्यवाद दूंगा। उन सभी के प्रयास से और संगठन के मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष को मैं अपने तरफ से, बढ़ालगंज की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके प्रयास से एक छोटा सा कार्यकर्ता को, जिन्होंने 20 साल से संघर्ष किया है पार्टी के लिए और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने पार्टी ने विश्वास किया है। हम भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पे विश्वास दिला रहा हूं कि कमल का फूल 20 साल बाद बढ़ालगंज में खिलेगा। आप कमल के फूल कमल के फूल को खिलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कहीं कहीं एक बड़ा खेमा अगर कहा जाए आपके कार्यकर्ताओं का जो आपसे नाराज दिख रहा है, कैसे उनको मनाएंगे? बातचीत किया जाएगा, उनसे मिला जाएगा, निवेदन किया जाएगा। अभी वर्तमान में वो गुस्से में है, प्रयास किया जाएगा। आज वो पर्चा दाखिला किए हैं, कल भी हम उनके घर गए थे, मिले थे, कल फिर जाएंगे, हम लोग मिलेंगे, निवेदन करेंगे, समझाएंगे। संगठन के लोग भी उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी ने एक व्यक्ति को इंगित करके, आप कैसे उनके लिए सीधे ये इंडिकेट कर सकते हैं? क्यों, वजह क्या है? वजह इसलिए है कि वो अपने साथ रहने वालों को चुनाव लड़ाना चाहते थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता था। मेरा उनसे कोई वैचारिक मतभेद भी नहीं था। 2 बार उनके चुनाव में मैंने खुले हृदय से मन से उनका साथ दिया, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा वजह आ गया कि मेरे जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट काट करके और अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिलाया। ये मेरे साथ घोर अन्याय है। मैं भी विधानसभा का दावेदार था, जैसा कि पूरे चिल्लू पार की विधानसभा जानती थी। 17 में भी मैंने टिकट मांगा, पार्टी ने नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ चला। 2022 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से चिल्लू पार के लिए टिकट मांगा, फिर भी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन पूरा हृदय से, मन से 16 सभाएं भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व ने उनको जिताने के लिए लगाई। मैंने कार्यकर्ताओं को लेकर के वो 16 सभाओं को जीता करके अपने बिरादरी के बाहुल क्षेत्रों में जाकर के भरपूर उनका समर्थन दिया। लेकिन आज भी उसके बाद भी मेरे जैसे समर्पित कार्यकर्ता को अगर एक छोटा सा चुनाव, अगर मैंने मन बना लिया कि मुझे एक छोटा सा चुनाव लड़ना है, अगर एक कार्यकर्ता के हृदय में ये इच्छा आ गई, फिर भी उन्होंने कटवाकर मेरी राजनीतिक हत्या कर डाली। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनका कहना यह है कि रूठों को हम मना लेंगे। रूठनों को मनाना अच्छी बात है, हर दल में रूठते हैं लोग, मनाए जाते हैं, लेकिन अब रूठने और मनाने का यहाँ प्रश्न नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का ये सिपाही या भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी मेरा टिकट काटता तो मैं मान जाता, लेकिन एक विधायक के इशारे पर अगर ये टिकट काट दिया तो मानने का सवाल नहीं। मैं मैदान में हूँ और जनता के जन समर्थन से ये चुनाव जीतने जा रहा हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भाई आप लोग अगर दमदार तो हैं ही हम लोग, और अब और भी जोर शोर से अपने लड़ाई लड़ेंगे। पर्चा दाखिला हो चुका है? पर्चा दाखिला हो चुका। कितने वार्डों में आप अपने सभासद प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं? 17 वार्ड में। 17 वार्डों में। क्यों एक वार्ड में ऐसा क्या रह गया कि जो छूट गया? बस वो में प्रस्तावित है, वो भी है, लेकिन उनको हम लोगों ने जो है प्रस्तावित जो है क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको समर्थित कर दिया है। ऐसा क्या रहा कि समाजवादी पार्टी में एक ही नाम शुरू से रह गया? समाजवादी पार्टी जो है ना, जमीनी स्तर की एक पार्टी है और जमीन पे लड़ करके जो है गरीबों के हक को जो है दिलाने का कार्य करती है और करती आई है। आने वाले समय में, चूंकि बहुत कम समय है, क्षेत्र विस्तारित है, पार्टियां सब ये कह रही हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। क्या आप भी इसी चीज़ को कहेंगे या अपने प्रतिद्वंदी को सामने कुछ मानते हैं? मैं तो यही जानता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई केवल सिर्फ और सिर्फ जो है विकास
है और क्या कहा जाता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह लड़ाई है। हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो भगवान के पीछे नहीं है, लेकिन रही बात, मैंने अथक मेहनत भी किया, बीजेपी का झंडा भी ढोया, लेकिन जब टिकट दूसरे को मिल गया तो मेरी जितने भी सहयोगी हैं, सर्व समाज के लोग मुझे ये प्रेरित किए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में आपका बहुत नाम ऊंचा हो चुका है और आप हमारे लायक प्रत्याशी एक नंबर के हैं, इसलिए आप पीछे न हट के चुनाव लड़िए। क्षेत्र विस्तारित है, समय बहुत कम है आपके पास में, ऐसे में सिंबल अभी 2-3 दिन के बाद सिंबल मिल रहा है, कम समय में अपनी उपस्थिति कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे? मैं और मेरे जितने सहयोगी हैं अथक प्रयास करके सिंबल को मैं हर घर में पहुंचाऊंगा और मेरा ये वादा है कि मैं भगवान को साक्षी मान के मैं ये चुनाव जीत के रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार आप थे, मांग रहे थे, क्या कारण रहा कि आपको टिकट मिलने में कहीं से ऊपर से चीजें रही या फिर कहीं और से? नहीं, ये जो है ऊपर से सब कुछ हमारा ठीक था, नीचे भी ठीक था, लेकिन बीच के लोगों ने मिल करके मेरा टिकट कटा, क्योंकि मैं पहले स्थान बता, लेकिन मेरा नाम कट के दूसरे स्थान में डाला गया। इसका कारण मैं नहीं जानता क्यों डाला गया। निकाय चुनाव 2023 की तैयारियां इस तरह जोरों पर हो चुकी हैं कि लोग और परिस्थितियां और पार्टी की स्थितियां किस कदर बदलती जा रही हैं। शेयर मार्केट में भी उछाल उस तरह से नहीं आता है जिस तरह पार्टियों के प्रत्याशियों के बदलने में उछाल आ रहा है। घंटे भर में प्रत्याशी की प्रत्याशिता पार्टी अपनी दावेदारी दिखा रही है, तो वहीं पर कुछ पल के बाद में पार्टी की प्रत्याशिता बदल जा रही है। ऐसा ही कुछ होने को देखने को मिल रहा है बड़हलगंज परिक्षेत्र में। क्या परिस्थितियां बनती है, सारे प्रत्याशियों के सिंबल आने के बाद में आगे की रणनीति किस तरह की बनती है, आपसे जल्द रूबरू मिलूंगा अपने सहयोगी अमन उपाध्याय के साथ। मैं विपिन त्रिपाठी, KVPN न्यूज़, गोरखपुर।